कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अगले माली साल के बजट का ऐलान करेंगे और आज उन्होंने अपनी टीम के साथ रवां माली साल के मुआशी सर्वे के अदाद-ओ-शुमार का ऐलान कर दिया। मुआशी सर्वे के मुताबिक रियल, फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में बेहतरी आई है। रवां माली साल में 2.38% की GDP तरक्की देखी गई, जिसमें सबसे बड़ा किरदार एग्रीकल्चर का था। रवां माली साल में 6.25% की एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता बरस एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.27% की तरक्की देखी गई थी। मुआशी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1.21% की तरक्की देखी गई, जबकि मुल्क के GDP का हजम $375 अरब पर पहुंच गया, जबकि फीकस आमदनी $1551 से बढ़कर $1680 पर पहुंच गई है। और दूसरी तरफ मुल्क में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो मजीद कम हो गया है। गुज़िश्ता बरस इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 14.13% था, जो इस माली साल में मजीद गिरकर 13.14% पर आ गया है, जबकि नेशनल सेविंग रेट गुज़िश्ता बरस की तरह 13% की सतह पर ही रहा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की 6.25% की तरक्की में 16.82% की तरक्की बड़ी फसलों में देखी गई। 11.6% इजाफे के साथ गंदम की पैदावार 31.4 मिलियन टन पर पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता बरस ये पैदावार 28.2 मिलियन टन पर थी। कपास की पैदावार जो गुज़िश्ता बरस बारिशों और सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई थी और 4.9 मिलियन बेल्स पर पहुंच गई थी, वो इस बरस 10.2 मिलियन बेल्स रही, जबकि चावल की पैदावार में 34.8% का इजाफा देखा गया और पैदावार गुज़िश्ता बरस के 7.3 मिलियन टन से बढ़कर 9.9 मिलियन टन तक पहुंच गई, जबकि गन्ने और मकई की पैदावार में बिलतरतीब 4% और 10.4% की कमी देखी गई, जबकि जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक बार फिर मनफी ग्रोथ देखी गई है। गुज़िश्ता बरस 7% की कमी के बाद इस साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1% की कमी रिकॉर्ड की गई। मुआशी सर्वे के मुताबिक बढ़ते हुए फिस्कल खसारे से निमटने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन के इकदाम किए गए हैं, जिससे रेवेन्यू में तो इजाफा हुआ मगर अखराजात में इजाफे से दबाव बढ़ा, जिसमें सबसे बड़े अखराजात सूद की अदायगी में इजाफे की वजह से थे। और इस वजह से जुलाई से मार्च तक फिस्कल खसारा GDP का 3.7% रहा, जो पिछले साल जितना ही है, जबकि इस माली साल के इब्तिदाई 9 माह में प्राइमरी सरप्लस 1615 अरब रुपए या GDP का 1.5% रहा, जबकि पिछले माली साल के 9 माह में 503 अरब रुपए या GDP का 6% था। जुलाई से मार्च तक अखराजात में 36.6% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 18.7% का इजाफा देखा गया था, जबकि इस साल में जो टोटल अखराजात में 36.6% का इजाफा हुआ है, उसमें से 33.4% इजाफा करंट अखराजात में था, जिसमें 54% इजाफा सूद की अदायगियों में देखा गया था। रेवेन्यू की बात की जाए तो जुलाई से मार्च तक टोटल रेवेन्यू में 41% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 18.1% का इजाफा देखा गया था। और इस साल इजाफे की बड़ी वजह नॉन टैक्स रेवेन्यू में 90.7% का इजाफा है, जिसमें बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक के मुनाफे का है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी, मार्कअप और ऑयल एंड गैस से मिलने वाली रॉयल्टीज ने भी अपना हिस्सा डाला। जबकि टैक्स आमदनी की बात की जाए तो जुलाई से मार्च तक 29.3% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 16.5% का इजाफा देखा गया था। जबकि रवां वाली साल के इब्तिदाई 9 माह में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 67,525 अरब रुपए पर पहुंच गया है, जिसमें से 43,432 अरब रुपए डोमेस्टिक कर्जा और 24,093 अरब रुपए या 86.7 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों की मद में है। आज मुआशी सर्वे का ऐलान करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आगे आने वाली मुआशी इक़दाम का भी जिक्र किया। बजट में टैक्स इक़दाम के हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, हर एक को अपना हिस्सा देना है, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। जिस प्रिंसिपल के साथ सर हम आगे जा रहे हैं, जहां जहां हमने रिफॉर्म करनी है, उसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो आज हमारे पास पॉलिसी है और हम उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, उसको इन्फोर्स करवाना है, वेदर इट्स ऑन द टैक्स साइड और वेदर इट्स ऑन द पावर साइड। अगली चीज हमने ये करनी है कि जो नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो मैं FBR से शुरू करता हूं। वहां जो लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। ट्रैक एंड ट्रेस हमारा काम नहीं किया, जो हमारा पॉस काम नहीं किया, जिस तरह हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम की जा सके। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू सी, देयर आर नो सीक्रेट काउज, देयर आर नो सीक्रेट काउज। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वज़ीर ख़जाना ने डिस्कोस के बोर्ड्स को तब्दील करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएंगे। हम एक बात जानते हैं कि अब डिस्कोस पब्लिक सेक्टर्स में नहीं रह सकते। डिस्कोस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसको ठीक करना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर SME प्रोफेशनल्स लेकर आएंगे। वी आर गोइंग टू टेक दिस डिस्कोस इनटू द प्राइवेट सेक्टर। उसके दो रूट्स हो सकते हैं। हम आला तुर्किया उसको कंसेशन साइट पे ले जा सकते हैं और वी हैंड इट ओवर एक्चुअली टू द प्राइवेटाइजेशन
कमीशन एंड दे टेक इट फॉरवर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रह सकते। जबकि पास्को के बारे में उन्होंने कहा कि हम पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे, हुकूमत को जितना मुआशी सरगर्मियों से निकालेंगे उतना ही उसमें बेहतरी आएगी। I appreciate wheat is staple, rice is not. तो इसमें जितना हम कहेंगे कि जी पहले सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें, फिर we follow through और we don't follow through, we have to get out of this cycle। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि जो पास्को है, we are going to restructure पास्को। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमें रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। Does it have to be in the public sector by the government? Absolutely not। We are going to make announcements around पास्को as well। Because देखें जितना हम गवर्नमेंट को निकालेंगे इन एक्टिविटीज से उतना ही हर चीज में बेहतरी आएगी। जबकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के पास मौजूद डॉलर्स के ज़खायर का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट ऑपरेशन से आया है। स्टेट बैंक के रिजर्व 9.1 बिलियन डॉलर है। इसमें वो अमाउंट कितनी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से परचेज किया डॉलर का रिजर्व? इसीलिए मैंने क्वालिटी की बात की है। एग्जैक्ट नंबर तो आप गवर्नर साहब से बात कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी मच हिज डोमेन, बट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट हैज कम फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशंस।